इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आप भलाइयां भूल जाते हो। दाऊद बुराइयां याद करने के बाद भी भला था। यस राइट ब्रदर, आप भलाइयां भूल जाते हो। आपको पता ही नहीं है, कोई टाइम था मुझे कोई नहीं संभाल रहा था, इस बंदे ने मुझे इंकरेज किया था, सपोर्ट किया था, मिनिस्ट्री दी थी, सब कुछ पता होने के बाद भी ट्रस्ट किया था, मौकों पे मौके देते गया। आपको पता है खुदा का पाक कलाम कहता है दाऊद शाऊल की सारी बुराइयों को जानता था कि उसने क्या किया। मैं ये बात स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो मुंह पे जय मसीह और इनसाइड एक अलग भावनाएं रखते हैं। आप उनकी बुरी बातों को देख रहे हो, आपके साथ तो हजार भलाइयां भी हुई हैं। आप उस बंदे को देखो जिसको 13 साल तक एक व्यक्ति मारते मारते भगा रहा था और उसके मरने के बाद कहता है कोई खानदान का है उसका, उसको लेकर आओ। पता है उसको वो क्या कहता है? लेकर आओ, मैं उसे परमेश्वर जैसी प्रीति दिखाऊंगा, मैं उसे ऐसा प्यार करूंगा जैसे परमेश्वर ने मुझसे किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना भी वचन सुन लो बैठ के, हां हां करो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, आपका बिहेवियर मीटिंग के बाद दिखाई देता है। और आप याद रखो, आप है ना खुद को छुपा ही नहीं सकते। आप कितना भी छुपाओ, आप खुद को छुपा ही नहीं सकते। आप परेशान होंगे, आपके रिंकल्स यहां दिखाई देंगे। प्रभु ने आपको ऐसा बनाया है, आप खुद को छुपा ही नहीं सकते। हालेलुया। कहिए अपने बाजू वाले को, बोलिए कड़वाहट मत रख। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। ब्रदर ये मुझे नहीं बोल रहा है, मैं बोल देता हूं भाई। डोंट लिव अ बिटर लाइफ। पता है कड़वाहट कैसे पता चलती है मुझ में है कि नहीं है? जब भी उस बंदे के साथ कुछ अच्छा होगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक बार मैं कलीसिया में था, उस कलीसिया के अंदर 2 पास्टर्स थे, उन्होंने मुझे मिलके इनवाइट किया था। मुझे पता नहीं था इन दोनों का आपस में एक्चुअली पंगा है, सिर्फ पंगा। हाँ, अभी हम लोग मारपीट नहीं करते, हम लोग डिसेंट किलर्स हैं। डू यू नो वी आर द डिसेंट किलर्स। डिसेंट किलर का मतलब समझते हैं? तुम दोनों इधर आओ, तुम लोग है ना दोनों हमेशा इधर ही बैठा करो, मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। ये लोग है ना मेरे साथ रह रह के ट्रेन हो गए। डिसेंट किलर का मतलब समझते? मुझे इससे प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम है। मैं इसको सामने कुछ भी नहीं कहूंगा। तू तो वाह वाह बेटा है, तू तो बहुत प्यारा है, आजा फ्लावर बनाऊं। आजा ना बेटा, आ गया, आजा मेरा लाल लाल, आजा। रुक जा, मैं सुरमा लगा देता हूं। याद है बचपन में मां सुरमा लगाती थी, इतना जोर से लगाती थी, सिराई सिराई से लोहे की, ठीक है। बहुत प्यारा बेटा, गॉड ब्लेस यू। जा बेटा जा, स्कूल जा, इससे दूर रहा कर। तुझे पता नहीं है कौन है, 100 राक्षस मरे ये जन्मा। इसे कहते हैं डिसेंट किलर्स। ये इसको नहीं मारेंगे, इसके अंदर जो अच्छी इमेज है ना इसकी, उसकी हत्या करेंगे। भैया मुझसे प्रभु बात कर रहे हैं, बिल्कुल करने भी चाहिए। आप बिलीव करिए, आप एक डिसेंट किलर हो सकते हैं। मैं परमेश्वर के आपके सामने कहता हूं, प्रभु जिस दिन आपको ऐसा लगे कि कल शैतान मेरा उपयोग करने वाला है किसी को ठोकर खिलाने के लिए, एक रात पहले मुझे उठा लेना। देखो, आमेन। जिस दिन परमेश्वर को ऐसा लगे कि शैतान मुझे उपयोग करने वाला है, मैं हमेशा खुदा का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहूंगा, न कि डेविल का।
हालेलुया। कोई है यहां पर? मुझे आज भी मेरे पुराने कलीसिया के एक एल्डर की प्रार्थना आज तक याद है। जिस दिन मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोशिश करनी पड़े, खुदा वो दिन ना आने देना, मुझे इतना दे देना कि मैं कभी लोगों को अपनी नीड शो न करूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो विगिल्सवर्थ की इस प्रार्थना को जानते हैं। वो हमेशा प्रभु से कहते थे, अगर तू चाहता है मैं तुझे सर्व करूं तो दो काम करना। एक, मुझे अच्छा खाना चाहिए। दूसरा, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। और पता है उसके बाद वो प्रभु को क्या बोलते थे? जिस दिन ये तूने बंद किया, मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा। यू नो, वो प्लम्बर थे, वो एक नल बनाने वाले व्यक्ति थे। 27 मुर्दों को उससे जिंदा किया था। आपको चाहिए, गो एंड रीड हिज बायोग्राफी। 27 मुर्दों को उससे जिंदा किया था, प्लम्बर था। आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। 40 साल की उम्र में वो 2 बार बैकस्लाइड हुआ था, 2 बार उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। उसकी वाइफ पॉली उससे इतना डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि वो इतना एंग्री होता था। लेकिन 40 इयर्स के बाद परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। 73 में मर रहा था वो। उसने प्रभु से कहा, मुझे 15 साल और दे, मैं सेवा करूंगा। उसने ये हेजेकिय्याह से सीखा था। उसकी मौत 87 में हुई। खुदा ने उसको 15 साल दी। यू डोंट नो डीलिंग्स क्या होती हैं, यू डोंट नो कमिटमेंट्स क्या होती हैं। बहुत लोग खुश हैं, चल रहा है। नो नो नो, मैं चर्च चलाने से भी ज्यादा परमेश्वर के साथ चलने वाला आनंद उठाना चाहता हूं। कई कड़वाहट मुझ में नहीं होनी चाहिए। एक वर्शिपर बढ़ रहा है, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एक प्रीचर बढ़ रहा है, दूसरे को उसको सपोर्ट करना चाहिए। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग बने। यीशु मसीह को देखो, वो लोगों से कितना इनकरेज करता था। जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। मैंने इसके जैसा विश्वास इजराइल में कहां भी नहीं देखा। जहां कहीं भी गॉस्पेल शेयर होगा, इस बहन का जिक्र होगा। तुम सब मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ खड़े थे। वो कैसे लोगों को उत्साहित करता था। कितनी बहनें हैं, भाई हैं यहां पर, सुबह सुबह 2-3 लाइन लिख के किसी को इनकरेज करते हो। सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ है। आज का दिन आपके लिए मुबारक होगा। आप लाखों तक नहीं पहुंच सकते, पर अगर आप रोज एक व्यक्ति को भी एक मैसेज भेजो, आप साल में 365 लोगों को पास संदेश भेज सकते हो। हालेलुया। आप जानते हैं, जब मपीबोशेत जो था, जो योनातन का एक लंगड़ा बेटा था, जब दाऊद कहता है उसे बुलाओ, मैं वहां पर दाऊद की स्पिरिट देख रहा था। एक बंदे को पता है कि इसके दादाजी मुझे मारने के लिए दौड़ते थे, वो उसके पोते को अपनी दरबार में बुलाता है। पता है मपीबोशेत जो है, वो अपने आप को क्या समझता था। यहां देखिए सब, अब आप अपनी बाइबल मत खोलिए, आप कंटिन्यू यहां देखते रहिए बस। 7 लगाइए। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। 8 में देखिए, अब इस बंदे को प्रभु क्या बोल रहे हैं, दाऊद क्या कह रहा है। अब ये देखिए, ये अपने को क्या बोल रहा है। उससे दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि कर। दाऊद ने उसे बुलाया है कि अपनी इनहेरिटेंस ले, अपनी सारी मीरास ले ले। उसकी इमेज देखो खुद में, मरा हुआ कुत्ता। आइए सब सामने देखिए। आपको पता है, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यहां देखिए, वो कभी आपसे वो नहीं मांगेगा जो आपके पास नहीं है। अगर आपसे वो कुछ मांगेगा, वो जान लेगा वो आपके पास है। परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक बाद में मांगा, पर पहले परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया। परमेश्वर ने आप में से हर एक को कुछ पाने के लिए बुलाया है।
कितनों को ये मानते? परमेश्वर ने आप में से हर एक को कुछ पाने के लिए बुलाया है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जानते हैं इससे पहले कि आप खुद अपनी मीरास को ले लें, पर आप जानते हो आप ऑलरेडी मीरास हैं। ब्रदर मैं चाहता हूं आप एक वर्ड लगाइए, यहां तो देखिए सब लोग, इफिसियों 1 अध्याय उसका 9 वचन, यहां देखिए, यहां देखिए, आ जाओ यहां देखो, इफिसियों 1:9, यहां देखो। उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने आप में ठान लिया था। 10 वचन। थैंक यू लॉर्ड। एक काम करिए, 1 का 8 लगा दीजिए। इफिसियों खोला है आपने? 1 मिनट, मैंने रेफरेंस लिखा है उसका, 1 अध्याय उसका। एक काम करिए, 9 लगाइए, आप भी खोल लीजिए। चलिए, इफिसियों 1:9। ग्यारह सॉरी 1:11, यहां देखिए, मसीह में हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर विरासत बने। आप जानते हो विरासत है यहां पर वर्ड, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाइबल में मीरास है, इंग्लिश में है इनहेरिटेंस। इससे पहले कि आपको परमेश्वर कुछ दे, आप में से कितनों के बात जानते हैं आप ऑलरेडी उसकी मीरास है। अपनी छाती पे हाथ रखिए, कहिए प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अपनी मीरास कहा है। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर स्वर्गदूतों को बुला के क्या कहता है, इधर आओ, और वो आ जाते हैं। इस बंदे को देख रहे हो? पता है ये कौन है? कौन प्रभु? ये मेरा खजाना है, ये मेरी मीरास है, इसे बचाने के लिए यीशु मरा था। कभी भी अपने आप को विशेष समझने वाली फीलिंग से बाहर मत आइए। कहिए मैं विशेष हूं। अपने पास वाले से कहिए आप विशेष हैं। मैं, यही प्रॉब्लम है हमारी लाइफ मपीबोशेत की तरह है। मैं कई लोगों को कहता हूं ना, आप विशेष हो, आप धर्मी हो, आप अच्छे हो, वो लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज बिल्कुल मपीबोशेत की तरह है, मरा हुआ कुत्ता समझ रहा है वो खुद को। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि आप धर्मी हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपको लेने आने वाला है, अगर ये सुनते हुए अगर आप खुश नहीं हो रहे हो, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसी मपीबोशेत की तरह जिंदगी जी रहे हैं। वापस आइए थीम वर्ड पे, आइए सब सामने देखिए, मैं अपना मैसेज शुरू कर रहा हूं। बेहतर अब तक क्या हो रहा था? सिर्फ बता रहा था बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अब आइए हम संदेश शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि शाऊल का पोता मपीबोशेत जो योनातन का बेटा था, वो एक दिन दरबार में बुलाया गया। जब वो दरबार में बुलाया गया तो राजा दाऊद ने उससे कहा, हे मपीबोशेत, उससे बात की। बाइबल बताती है सब सुनने के बाद मपीबोशेत ने कहा, तू इस मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि क्यों कर रहा है? आप जानते हैं किस खानदान का लड़का है, बात कैसे कर रहा है? उसको पता भी है वो किंगली फैमिली से बिलोंग करता है। उसके दादा कोई टाइम पे इजराइल के राजा रहे हैं। जब उसको राजा के सामने आना चाहिए था ना, तो ऐसे आना चाहिए था, यस सर, आप भी किंग हो, मैं भी किंग का लड़का हूं। लेकिन उसकी इमेज देखो। हम जितने भी लोग प्रभु में जब नहीं थे, हमारे अंदर अपनी इमेज बहुत डिफरेंट थी। हम अपने आप को गरीब, लाचार, मेरा कोई नहीं, मैं और मेरी तन्हाई। हम सब, कितने लोग हैं मुझे बताइए, लाचारों की तरह जिंदगी जीते थे, मेरा कोई नहीं है। गरीब का तो कोई नहीं होता।
लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं, बजाय इसके कि क्या क्या बुरा है, बजाय इसके यह देखना चाहिए कि मसीह में मैं कौन हूं। दुनिया आपको चोर कहेगी, दुनिया आपको व्यभिचारी कहेगी, दुनिया आपको फ्रॉड कहेगी, क्योंकि आपने कुछ कुछ गलत काम किए हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया को यह नहीं पता है कि अब आप मसीह में हो। यू आर इन क्राइस्ट, और परमेश्वर ने मसीह में आपको एक अपनी नई पहचान दी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी मुझे कहेगा ना ब्रदर हम पापी हैं, मैं आपको सामने खड़े होकर कहूंगा तू होगा, मैं नहीं हूं। इसका मतलब यह कि मैं पाप नहीं करता, बिल्कुल मैं पाप करता हूं, लेकिन अब मेरा पाप मुझे पापी नहीं ठहराएगा। चलिए यहां देखिए, लिखा है एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हम सब पापी ठहरे हैं। बताइए पाप किसने किया? आदम ने। पापी कौन ठहरा? उसके बाद लिखा है परंतु एक मनुष्य यीशु मसीह के क्रूस पर जान देने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। सुनिए, जो लोग मसीह में आ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब न आप अपने पाप से पापी ठहरेंगे, न आप अपने भले कामों से धर्मी ठहरेंगे। आपकी धार्मिकता यीशु मसीह है। जिस दिन आप जब प्रभु में आए, उस दिन आप पापी थे। उस दिन जब आपने प्रभु के सामने अपने पाप मान लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी पाप रखा नहीं गया है आपका, सब क्षमा हुए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह में आए हैं, आपका एक भी अपराध पेंडिंग नहीं रखा गया है। आपके पूरे काले चिट्ठे यीशु के लहू में धुल चुके हैं। खुदा ने आपको माफ कर दिया है। अगर यहां देखिए, अगर अब आपसे पाप होता है तो आप पाप मान लो, पर खुद को पापी मत कहो, क्योंकि आप धर्मी हो। मतलब धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस रास्ते पर विश्वास किया है जो खुदा ने भेजा है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे अंदर 1% भी ड्रॉप नहीं है गिल्ट का, बिल्कुल भी नहीं। मैं कई लोगों को देखता हूं बिल्कुल मपीबोशेत की तरह जिंदगी जीते हैं। मैं तुच्छ, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। मैं कभी कभी इंकरेज करता हूं लोगों को पाप हो जाने के बाद, ब्रदर मुझसे पाप हो गया, आ जाओ, चलो पश्चाताप की प्रार्थना करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मुझसे पाप हुआ, मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। ये हो जाने के बाद मैं उनको कहता हूं तुम्हारा एक भी पाप नहीं छोड़ा गया है, तुम माफ किए गए हो। और मैं कई बार देखता हूं लोग माफी पाने के बाद वापस अपनी गिल्ट में लाइफ जीते। आपको पता है आपका खुदा कौन है? वो 5 टाइम्स डिवोर्स वुमेन को भी अपना लेता है। एक औरत जिसे 5 मर्दों को बदला था, वो उसे भी स्वीकार लेता है। आप कौन है? स्वीकार किए जाने की ताकत को जानते हो? आपको पता भी है स्वीकार किया जाना होता क्या है? पूरी दुनिया भी रिजेक्ट कर ले आपको, तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप स्वीकारे गए हो। एक वर्ड लगाइए जल्दी से, यहां देखिए, जॉन 6:37। ये मेरा फेवरेट वर्ड है जॉन की किताब के अंदर। यहां देखिए 6:37 जॉन। देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं यहां पर। यूहन्ना 6:37, 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आप बार बार उसके पास जाते हो, उसने कभी आपको निकाला ही नहीं है, आप उधर ही हो। डोंट लिव लाइक अ मपीबोशेत। थोड़ा उठो, करेज रखो, पहचानो तुम कौन हो। Hey, come on, cheer up. गुस्सा आता है मुझे उन लोगों को देखकर जो ऐसे संदेशों को सुनने के बाद भी आप हमें चिढ़ा रहे हो। हां, ताकि तू समझे।
मेरे चिढ़ाने से अगर तू खुल रहा है और तू जाग रहा है तो मैं चिढ़ाता ही रहूंगा। आप जानते हैं एक दिन, ब्रदर वापस लगाइए थीम वर्ड, 9 अध्याय उसका 8 लगाइए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, उसके थोड़ा और ऊपर जाइए, एक काम कीजिए 5 से लगाइए। आइए सब सामने देखिए। जब राजा दाऊद ने दूध बेचकर उसको लोदबार से अमील के पुत्र मिकार के घर से बुलावा लिया। जब दाऊद को पता चलता है कि योनातन का बेटा जो लंगड़ा था, जिसका नाम मपीबोशेत है, वो जिंदा है, दाऊद कहता है उसको बुलाओ। आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए राजा ने मुझे भी बुलाया है। हम सब मपीबोशेत की तरह थे, लाचार, गरीब। एक दिन यीशु ने कहा एक दृष्टांत कि एक आदमी के घर में शादी थी और उसने कहा जाओ सबको लेकर आओ। वो गया, सब लोग बहाने बना रहे थे, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तब राजा ने गुस्से में आके कहा जाओ, लंगड़े, भिखारी, टुंडे, लूले सबको लेकर आओ। आपको पता है उसी में हमारा नंबर लग गया। उसी में हमारा नंबर लग गया। ए यहूदियों, तुम नहीं आओगे ना, ठीक है, जाओ सारी अन्य जातियों को लेकर आओ। और ये सिंधी भी उधर ही आ गया। इसलिए पौल कहता है तुम्हारा उसको निकारना, इनका स्वीकार किया जाना है। और पता है उसके बाद पौल क्या कहता है, तेरा ध्यान रख, वो स्वाभाविक थे, तू जंगली है। जब वो स्वाभाविक को छोड़ सकता है तो जंगली को कैसे छोड़ेगा। ध्यान देना, आपको है ना उनसे ज्यादा दया मिली है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, मैंने नहीं, तुमने नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैं ना ये बिलीव करता हूं हम सब मपीबोशेत की तरह जिंदगी जीते हैं। शैतान ने हम में से बहुतों को इतनी गलतियां करवाई हैं कि अब हम है ना अपनी ही नजर में गिरे हुए हैं। मैं कभी भी लोगों को देखता हूं ना कि अगर कोई उनको नेगेटिव वर्ड बोलो, तू है ही ऐसा, वो उसको सालों तक पकड़ के अपने अंदर अपनी इमेज बना लेते। पर अगर कुछ उन्हें अच्छा कहो ना तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस वर्ड को अंदर लेने के लिए। अगर मैं किसी को भी कहूं तू चोर है, सालों तक मैं चोर हूं, भाई इधर आ, नहीं मैं चोर हूं। घर जाएंगे, पास्टर ने मुझे चोर कहा, फिर घर वाले बोलते सही कहा, मैं चोर हूं। 10 साल के बाद मैंने उसको बोला इधर आ, सेवा करेगा, मैं चोर हूं। इतना बड़ा चोर तो नहीं कहा था जितना तूने अपने आप को बनाया है। लेकिन अगर मैं किसी पापी व्यक्ति को कह दूं तू धर्मी है, मैं धर्मी हूं, कैसे? विल यू इलिब्रेट? बता। यीशु ने तेरे गुनाह माफ किए हैं, पक्का? पाप माफ हो गए, क्षमा हो गए पूरे? बपतिस्मा कैसे लिया तूने? खुदा ने हमें धर्मी ठहराया है। समझो आप में से कोई बहन एक घर के फंक्शन में गई और आपने खाना ज्यादा ले लिया और आपको एक आंटी ने आके कहा इतना कम लिया है आपने, और भी लाऊं?